गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे थ्रू प्रोग्राम्स। इन डेटा टाइप्स की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू प्रोग्राम्स। ये हमारा जो डेटा टाइप्स की प्रैक्टिस का जो ये सेशन है, ये हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। हमने पहले 2 पार्ट बना रखे हैं और ये हमारा 3rd पार्ट है, डेटा टाइप प्रैक्टिस थ्रू प्रोग्राम्स पार्ट 3rd। ये जो ई लेक्चर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210, ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आज के जो ई लेक्चर में हम कैरेक्टर जो डेटा टाइप है इसको लेते हुए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम की हेल्प से हम कैरेक्टर डेटा टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा बेसिक प्रोग्राम ये होगा कि हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप को पहले डिक्लेयर करें और उसके बाद उस कैरेक्टर डेटा टाइप को भी प्रिंट कराएं और उसकी एक आस्की वैल्यू, जो उसकी पर्टिकुलर आस्की वैल्यू होगी, आस्की वैल्यू से मीनिंग है मेरा अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो वैल्यू है उसका, वो वैल्यू उसका हम प्रिंट कराएं ताकि हम देख सकें कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ कैसे लिया जाता है प्रोग्राम में और उसका आस्की वैल्यू कैसे प्रिंट कराया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम जब भी लिखते हैं, ये हमारा आईडी है, IDE, ठीक है। तो इस कोड ब्लॉक्स IDE के अंदर हम हमारा सी प्रोग्राम लिखेंगे। आप चाहें टर्बो सी काम में ले सकते हैं, आप चाहें उबंटू के अंदर भी अपना एडिटर काम में ले सकते हैं। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपना सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम लिखते हैं तो हम हेडर फाइल से करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में। इसके लिए हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में लेंगे, #include stdio.h, ठीक है। तो ये हमारी हेडर फाइल हो गई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। काम में क्यों ली जाती है? काम में लेने का रीज़न इसके पीछे ये है कि ताकि हम इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी ज़रूरत हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी पर्टिकुलर एम को फुलफ़िल कराने की पड़ेगी ज़रूरत, तो वहाँ उनके प्री डिफाइन जितने फंक्शंस हैं उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को डायरेक्टली हम हमारे प्रोग्राम में बिना किसी डेफिनेशन के लिखे हुए उन्हें काम में ले सकें। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया। तो मेन फंक्शन को किस तरीके का रिटर्न टाइप होगा, सबसे पहले हमने वो लिखा। तो हमने वॉइड उसका रिटर्न टाइप किया, फिर मेन और फंक्शन के लिए छोटे ब्रैकेट्स ओपन किया और बंद किया, ठीक है। अब हमने करली ब्रेसेस ओपन किया। देखिए, हमें जितना काम कराना होगा, जितना काम जो कोड हमें लिखना है वो हम मेन फंक्शंस के बीच में लिखेंगे। और मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमने करली ब्रेसेस ओपन किया है। अब डिक्लेरेशन सेक्शन में आ गए। अब डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें जितने वेरिएबल्स जो भी डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर हम यहाँ पर करेंगे, जिन जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए लगेगी। देखिए, अब यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के लिए आपको CHAR जो कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसे आपको लिखना पड़ेगा कैर, ठीक है। कैर स्पेस यानी डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, कौन कौन से वेरिएबल। तो हमने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और एक ए नाम का वेरिएबल ना लेके आप सी ले लीजिए, ठीक है, सी फॉर कैरेक्टर, ठीक है। और आपने क्या किया, सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को
क्लोज कर दिया। देन हमने एक प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया। प्रिंट एफ फंक्शन कहाँ काम में आता है? प्रिंट एफ फंक्शन मेनली वहाँ काम में आता है जहाँ आपको अपने कंसोल पे, अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो इनिशियल कोई लाइन, टेक्स्ट, नंबर या कुछ हो। ठीक है, तो आपने कहा कि एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, और आपने बैकवर्ड स्लैश एन लगाया। देखिए बैकवर्ड स्लैश एन क्या काम करता है? आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। ठीक है, कर्सर को आपके नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप वैल्यू स्कैन कराएंगे। किसकी? स्कैनएफ की हेल्प से आपने वैल्यू स्कैन कराई। किसकी वैल्यू स्कैन कराएंगे? इस कैरेक्टर टाइप जो वेरिएबल है सी, इसका। ठीक है, तो मॉड्यूलस सी, यहाँ मॉड्यूलस सी क्या काम कर रहा है? मॉड्यूलस सी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि ये डिनोट कर रहा है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, और आपको कैरेक्टर टाइप वैल्यू एंटर करनी है। और वो एंटर कहाँ करनी है? आप डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद %% का साइन लगाएंगे। इट इज़ ए एड्रेसिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको डिनोट करेगा कि आपने जो भी कैरेक्टर इनपुट किया है वो कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा। वो आप जो वेरिएबल का नेम देंगे, हमने सी दे दिया, तो सी जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो कैरेक्टर आप इनपुट कराएंगे वो वहाँ स्टोर हो जाएगा। सेमीकोलन किया और बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू स्कैन करा ली। अब मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए, जो कि क्या काम में आता है? ये कमेंट लाइन के काम में आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलस सी is used to display actual character। ठीक है, मॉड्यूलस सी जो होता है वो आपके एक्चुअल कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के काम में आएगा। ठीक है, और मॉड्यूलस डी जो होगा इज यूज टू डिस्प्ले द इंटीजर जो इंटीजर वैल्यू होगी ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ मॉड्यूलस डी जो हम यूज में लेंगे वो आपके इसकी इंटीजर वैल्यू जो होगी उसे डिस्प्ले करवाने के काम में आएगा। इंटीजर वैल्यू से मेरा मीनिंग है आस्क की वैल्यू उस कैरेक्टर की। ठीक है, ये दोनों हमने कमेंट लिखा। कमेंट्स ध्यान रखें, जो आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया है ये लाइन कमेंट के लिए काम में आता है। यानी इस लाइन में डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद जो आप किसी भी तरह का जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसे कंपाइलर अपने कंपाइल टाइम प्रोसेस के अंदर कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये जस्ट फॉर रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है, आपके कोड की रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है, ताकि कोई भी अदर पर्सन एज अ थर्ड पर्सन जब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करे तो उस कमेंट लाइन से वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर भी काम में आता है आपके कमेंट्स। ठीक है, अब आप डिस्प्ले करवाएंगे क्या? आस्क की वैल्यूज़। ठीक है, तो आस्क की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए आपने क्या किया? प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया। अब आपने क्या किया? डबल कोट्स में लिखा
ASCII ASCII value of inputted character is क्या होगी? सबसे पहले तो हम पहले वो कैरेक्टर डिस्प्ले करवाएं, फिर हम उस ASCII वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं। तो फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूलस सी है वो किसके लिए है? उस कैरेक्टर के लिए, यानी सी टाइप वेरिएबल के लिए। और सेकंड जो मॉड्यूलस डी है उसी कैरेक्टर के ASCII वैल्यू के लिए। ठीक है, हम सेमीकोलन से इसे बंद करेंगे। तो ये हमने पूरा कोड लिख दिया और हमारे कोड का एम ये था कि हम कोई भी कैरेक्टर सबसे पहले उसको डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को हम हमारे प्रोग्राम में प्रिंट करवाएं। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप जब इसका डीबगिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। देखिए आपने अब कोई भी कैरेक्टर दिया, सपोज करो हमने डी लिया, ठीक है। अब डी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू ऑफ इनपुटेड कैरेक्टर इज डी इक्वल टू 100, ठीक है। यानी डी की ASCII वैल्यू कितनी आई, 100 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम को किसी और ये आपका प्रोग्राम रहा, इसी प्रोग्राम को हम किसी और कैरेक्टर के लिए करते हैं। सपोज किसी हम कैपिटल ए वैल्यू दे रहे हैं 65, ठीक है। यानी कैपिटल ए का ASCII वैल्यू कितना है, 65 है। सभी जानते हैं ASCII वैल्यू सभी ने पढ़ी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। एक और बार हम रन करके किसी और कैरेक्टर के लिए इसे देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने कैपिटल H लिखा, यानी हमने यहाँ से कैरेक्टर इनपुट कर दिया कैपिटल H। अब हम जैसे एंटर करेंगे वैसे ही प्रोग्राम अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है। प्रोग्राम ने अपना आउटपुट दे दिया, ASCII वैल्यू ऑफ इनपुटेड कैरेक्टर इज H इक्वल टू 72, यानी 72 कैपिटल H की ASCII वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं। और यही प्रोसेस है कैरेक्टर डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करने का और यूज़ में लेने का, ठीक है। इस प्रोग्राम से आपने कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में सीखा कि इसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है। आपने सीखा कि इसके अंदर वैल्यू कैसे स्कैन कराई जाती है, यानी इनपुट की जाती है। आपने इससे सीखा कि कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यूज़ को आप प्रोसेस्ड करते हुए प्रिंट किस तरीके से करवा सकते हैं, उसकी ASCII वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे डेटा टाइप्स की तरफ चलेंगे या सीखे और दूसरे जो कंटेंट्स हैं सिलेबस के उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इन प्रोग्राम्स को अपने घर पर रहते हुए अपने कंप्यूटर पर रन करने की कोशिश कीजिए, इनकी थ्योरी को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।